नमस्कार, आप देख रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड के तमाम कलाकार जो देश विदेश में अपनी प्रतिभाओं को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, ऐसे ही प्रतिभाओं को निखारने के लिए उनका साथ देता है उत्तराखंड संस्कृति विभाग। तो क्या इन संस्कृति विभाग की बारीकियां हैं, क्या इसका अर्थ है, क्या इनकी विशेषताएं, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे समय कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो संस्कृति विभाग है, इसका अर्थ क्या है, क्या इसके काम करने का तरीका है? संस्कृति विभाग का जो मूल उद्देश्य है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को, चाहे वो मूर्त विरासत हो या अमूर्त, मतलब टैंजिबल या इंटैंजिबल, जिसको कि हम हाथ से छू सकते हैं या डांस फॉर्म्स इत्यादि के फॉर्म में हो, तो इन ट्रेडिशंस का संरक्षण, संवर्धन और विकास करना। उसी तरह से जो मूर्त हैं, चाहे हमारी विरासत के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी इस तरह की इमारतें हैं, इन सब का संरक्षण, संवर्धन और विकास। तो इसका जो उद्देश्य है मोटा मोटी वो ये है कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण, संवर्धन और विकास करना, ये संस्कृति विभाग का उद्देश्य है। मैम, क्या कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो है संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं? संस्कृति विभाग का जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वैसे तो इन सभी जो मैंने उद्देश्य बताया, इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो किसी भी संस्कृति में वहाँ के लोक संस्कृति की आती है। तो लोक संस्कृति, फिर लोक कलाकार से फिर उनकी लोक कलाकारों की, क्योंकि कहीं का भी समाज जो है या संस्कृति है वो उसके लोक से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है। उसका लोक संगीत, लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक गाथाएँ, उसका खान पान इत्यादि, ये उसकी संस्कृति के मूल हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। तो इन सब के लिए जो विकास के लिए हमने सबसे पहले तो लोक कलाकारों का, चाहे वो कार्यशालाओं के माध्यम से हो, गुरु शिष्य परंपराओं के माध्यम से हो, या उनको वाद्य यंत्र या वेशभूषा वितरण है, या उनकी स्टेज शोज़ हैं जहाँ भी हमारे मेले इत्यादि होते हैं, वहाँ उनकी जो कला है उनको प्रदर्शित करने का जो उनको मौका मिलता है, या फिर हम उनको जो उनके जो विधा है उसका अभिलेखीकरण करते हैं, या वृद्ध विपिन्न कलाकारों को जो हम पेंशन देते हैं, जो अब 60 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, जो अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकते लेकिन जो मूर्धन्य हैं, तो इस तरह के वृद्ध विपन्न कलाकारों और साहित्यकारों को पेंशन देते हैं। तो इस तरह की योजनाओं से हम जो है वो लोक संस्कृति को जिंदा रखने की दिशा में और उसके संवर्धन, संरक्षण और विकास की दिशा में जो है कार्यशील हैं। मैम, अगर किसी नए चेहरे को जो है अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिले तो उसे क्या ऐसे कदम लेने चाहिए कि वो संस्कृति विभाग से जुड़े और देश प्रदेश में या विदेश में अपनी कलाकारों को निखारे? हमारा मेन, जैसा हमने बताया, वो लोक संस्कृति से है। तो लोक कलाकारों की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो ये सांस्कृतिक दल हैं, लोक संस्कृति के जो दल हैं, वो उनको सूचीबद्ध किया जाता है। वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर होते हैं, और हमारे यहाँ वो जब अब आवेदन करते हैं तो एक कमेटी बैठती है, वो इनको चयनित कर इनको सूचीबद्ध करती है। तो किसी भी नए कलाकार के लिए ये रास्ता खुला हुआ है, वो आ सकता है अपना, लेकिन उसकी विधा जो है वो मूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जैसे आजकल कोई भी डांस हो जाता है, कोई भी गाना, ऐसा नहीं। जो संस्कृति का मतलब है कि वो हमारी जो मौलिक है या विधा से जुड़ी हुई जो ग्रामर है उसका ज्ञान होना जरूरी है, और उस विधा के अगर वो कलाकार हैं और उस विधा में वो कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए ये वो आवेदन कर सकते हैं, और एक कमेटी बैठ के वो तय करती है कि क्या सच में वो इस लायक हैं कि उनको हम अब प्रतिभाग करने का मौका दें, और वो ये निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है और वो हम करते हैं। मैम, संस्कृति के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? जैसा मैंने बताया, संस्कृति एक बहुत बड़ा शब्द है। संस्कृति में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी, जो हमको बनाती हैं, जो हमारे समाज को बनाती हैं। जैसा कि लोक संस्कृति के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, उसके अलावा लोक साहित्य के बारे में, उसी तरह से हम जो हमारे मूर्त कला है जिसके बारे में
टेक्चर जिसे हम कहते हैं या खान पान, तो संस्कृति बहुआयामी शब्द है, उसके बहुत से आयाम हैं। तो सभी आयामों की दिशा में हम लोग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर, जैसे अभी आपने देखा होगा एक किताब का विज्ञापन निकला हुआ है पुस्तक प्रकाशन के लिए कि जो लोग लोक साहित्य में या संस्कृति के विभिन्न आयामों में अपना लेखन कर रहे हैं वो अपना प्रतिभाग कर सकते हैं, वो अपनी पांडुलिपियां हमें वो करा सकते हैं, हम तक ला सकते हैं, फिर कमेटी बैठ के उसको तय करती है। उसी तरह से हर दिशा में हमारे विज्ञापन निकलते रहते हैं, हम लोगों तक पहुंचते रहते हैं और लोगों से ये आवेदन करने का हम उनको मौका देते हैं। मैम, पुराने अभिलेखों के एकीकरण के लिए क्या कुछ संस्कृति विभाग करता है? पुराने अभिलेखों के एकीकरण तो नहीं कहते इसको, हम उसको कहते हैं एकत्रीकरण को। हमारा जो अभिलेखागार है वो पुराने अभिलेखों के 100 साल से पुराने जो अभिलेख हैं उनको संरक्षित करता है और उसको फिर डॉक्यूमेंट करता है कि कैसे वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका संरक्षण करता है और ये डॉक्यूमेंट्स की दिशा में इस तरह से कार्य होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लोक संस्कृति में रुचि हो वह अपना आवेदन जो है उत्तराखंड संस्कृति विभाग में कर सकता है और अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। देखते रहिए खबरों के लिए समय साक्ष्य में प्रीति रावत, नेहा नौटियाल के साथ।